उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रही है इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जब मैं पहली बार इस सदन में चुन करके आया, मेरी उम्र उस समय मात्र 26 वर्ष की थी, पतला था। जब मैं यहां आता था तो अभी भी कोई बहुत मोटे नहीं। उस समय गोरखपुर की स्थिति ऐसी थी कि जब मुझे यहां पर उस समय के उर्वरक और रसायन मंत्री सिंह बरनाला जी ने जब मुझे देखा तो मैं गोरखपुर खाद कारखाने के बारे में उनसे चर्चा करने के लिए गया, तो मुझे आधा घंटा घूरते रहे, देखते रहे। उन्होंने कहा गोरखपुर से चुन के आए हैं? मैंने कहा गोरखपुर से। मैंने कहा तीसरी बार उन्होंने फिर पूछा, कहा गोरखपुर से ही? मैंने कहा हाँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। लोग मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़गे जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं है, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में। सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है। अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। जो की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि ये आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह वो अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोके तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। बहनों और भाइयों, ये वही भारत है जिसने 10 वर्ष के अंदर लोगों को दिखाया है कि देश की विपत्ति में कैसे सहयोग किया जाता है। याद करिए, इस देश पर आपने राहुल गांधी को भी देखा होगा। जब भी देश पे संकट आता, देश में कोरोना का संकट आया, देश में कोई आपदा आई, राहुल गांधी सबसे पहले देश छोड़ करके भागते हैं। आपने देखा होगा, कोविड आया था, वो इटली चले गए। देश के अंदर कहीं कोई आपदा आती है, अर्थक्वेक आता है, कहीं कहीं पर फ्लड आती है, वह छोड़ करके फिर इटली भाग जाते हैं। कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो, तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। यही स्थिति है इन लोगों की। तो ये 2 लड़कों की जोड़ी तो यही है। 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई, अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाते थे। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से।